प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। आज हम प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत व्याकरण के पाठ क्रमांक 1 संधि में संधि प्रयोग के उदाहरण, इस टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। इस वाले वीडियो में हम प्राकृत गद्य पद्य सौरभ पुस्तक में से पाठ क्रमांक 8 से लेकर पाठ क्रमांक 11 तक के सेलेक्टेड संधि प्रयोगों को उदाहरण के रूप में देखेंगे और उनका संधि विच्छेद करेंगे। ये प्रैक्टिस के लिए है और इससे आप कैसे संधि विच्छेद हमें करना है और किस प्रकार से उनका अर्थ हम समझ सकते हैं, ये आज के पाठ से आपको समझ में आएगा। चलिए आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। पाठ क्रमांक 8 राम निगमन भरह रज्य विहाणम। राम का निर्गमन और भरत का राज्य विधान, यह पाठ का नाम है। इसमें जो संधियों के प्रयोग हैं उनको हम देख रहे हैं। पहला शब्द जिणाययणि। जिणाययणि, यहां पर जिण ड़ में छोटा आ प्लस आययणि। आययणि बड़ा आ, छोटा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ, ये समान स्वर संधि है। इसका अर्थ हो गया जिन आययण, आयतन, जिन का आयतन उसे कहते हैं जिनायतन। इसमें विभक्ति लगी हुई है, सप्तमी का एक वचन जिनायतन में, ये इसका अर्थ हो गया। अगला शब्द है कल्लोलुच्छलीय संघाया। कल्लोलुच्छलीय संघाया। कल्लोल ला में छोटा आ प्लस उच्छलीय उ, आ प्लस उ, ये दो स्वर हो गए, तो इसमें जो पूर्व वाला स्वर है उसका विकल्प से लोप हो जाता है। इस दृष्टि से ला में जो आ है उसका लोप कर दिया और फिर उ उसमें मिला दिया, तो बन गया कल्लोलुच्छलीय संघाया। कल्लोल का अर्थ होता है तरंग, लहरें। कल्लोल उच्छलीय, उच्छलित, उछलती हुई तरंगों का, संघाया संघात यानी समूह, उछलती हुई उठती हुई लहरों का समूह, ये इसका अर्थ हो गया। अगला शब्द थोड़ा सा बड़ा है, सीहच्छ भल्ल चित्तय घण पायव गिरी वराउले। सीहच्छ भल्ल चित्तय घण पायव गिरी वराउले। सीह हमें छोटा आ, अच्छ छोटा आ, ये दो छोटे आ हो गए। पूर्व वाले छोटे आ का लोप हो गया और एक आ का लोप है, ये दिखाने के लिए इसमें अवग्रह का चिन्ह लग गया, तो हो गया सीहच्छ भल्ल चित्तय घण पायव गिरिवर। गिरिवर रा में छोटा आ प्लस आउले बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया, तो गिरिवराउले, ये पूरा शब्द हो गया। सीह सिंह, अच्छ, अच्छ का मतलब रीछ, भल्ल भालू, चित्तय चीते, और घन पायव, घन पायव पादप, घने वृक्ष, गिरिवर, गिरिवर यानी पर्वत, इनसे आउले आकुल, आकुल यानी व्याप्त, इन सब से व्याप्त, ये इसका अर्थ हो गया। अगला शब्द है असरणाणमहम। असरणाणमहम, असरणाणमहम, इसमें असरणाण णा में छोटा आ, अम्हम छोटा आ, छोटा आ और छोटा आ, इसमें पूर्व वाले स्वर का लोप हो गया है विकल्प से और उसके स्थान पर अवग्रह चिन्ह आ गया है, तो बन गया असरणाणमहम, ये इसका शब्द हो गया। अम्हम, अम्हम का अर्थ है हम, और असरणाण अशरण, हम अशरणों के लिए।
या अशरणों के लिए हम, या ऐसा इसका अर्थ हो गया। अगला शब्द है भूयावगुह्यम। भूयावगुह्यम, इसका संधि विच्छेद होगा भूय प्लस अवगुह्यम। भूय या में छोटा आ, अवगुह्यम का छोटा आ। छोटा आ प्लस छोटा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। ये समान स्वर संधि है। भूय, इसका अर्थ हो गया भुजा, हाथ। अवगुह्यम, अवगुहित, आलिंगित, हाथों से आलिंगित की हुई, ये इसका अर्थ हो गया। अगला शब्द है परतीरावठ्यम। परतीरावठ्यम, परतीर प्लस अवठ्यम। परतीर प्लस आवठ्यम, अवठ्यम नहीं आवठ्यम, बड़ा आ आएगा इसमें, तो छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। पर तीर यानी दूसरा तीर, दूसरे तीर में दूसरे किनारे पर, आवठ्यम अवस्थित, स्थित, दूसरे किनारे पर स्थित। अवठ्यम कर देंगे तो भी अवस्थित हो सकता है, आवठ्यम का अर्थ भी स्थित, ये दोनों का अर्थ बराबर हो जाएगा। वयणमिणम। वयणमिणम, वयणम आधमा, इणम ई, आधमा और ई मिलकर मा में ई की मात्रा हो गई वयणमिणम। इणम यानी यह, वयणम यानी वचन, यह वचन, ये इसका अर्थ हो गया। निक्कंटय मणुकूलम। निक्कंटय मणुकूलम, यहां संधि विच्छेद निक्कंटयम, या में अनुस्वार है, आधा मा है। अनुकूलम आधा मा और आ मिलकर मा पूरा हो गया। निक्कंटय मणुकूलम। निक्कंटय निष्कंटक, अनुकूलम अनुकूल, निष्कंटक अनुकूल, ये इसका अर्थ हो गया। सिरंजलिम। सिरंजलिम, सिर रा में छोटा आ, अंजलिम छोटा आ, ये दो स्वर एक साथ हो गए तो पूर्व वाला जो स्वर है उसका विकल्प से लोप हो गया। रा में छोटा आ का लोप हुआ, अंजलिम का आ मिल गया, सिरंजलिम। सिरंजलिम, सिर पर अंजलि। सिर पर अंजलि कहते हैं दोनों हाथों को जोड़ना, उसको अंजलि कहते हैं। सिर पर अंजलि, ये कहलाता है सिरंजलिम। अगला शब्द है तुझन्नम। तुझन्नम, तुझ झ में छोटा आ, अन्नम छोटा आ, ये दो आ हो गए, दो स्वर हो गए, पूर्व वाले स्वर का विकल्प से लोप हो गया, और इस लोप हुए स्वर को दिखाने के लिए इसमें अवग्रह का चिन्ह भी लग गया। तुझन्नम, तुझ यानी तुम्हारे लिए, आपके लिए, अन्नम अन्य, अन्नम का अर्थ अन्य भी होगा, अन्न भी हो सकता है, अब वहां प्रकरण के अनुसार जो अर्थ लगाया जाए। अगला शब्द है तथैव। तथैव, तथ प्लस एव, छोटा आ प्लस ए, दो स्वर हैं, एक स्वर का लोप हो गया, विकल्प से ये भी हो सकता है। और लोप विधान संधि में ए और ओ के बाद यदि अ और बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ आता है तो उसका लोप हो जाता है। इस दृष्टि से भी छोटे आ का लोप हो गया। तथैव, ये संधि हुई। तथ यानी वहां, एव यानी ही, वहां ही, ये इसका अर्थ हुआ। दक्षिण देशाभिमुहा। दक्षिण देशाभिमुहा, दक्षिण देश प्लस अभिमुहा, देश सा में छोटा आ, अभिमुहा का छोटा आ, दोनों मिलकर बड़ा आ हो गया। दक्षिण देश के सन्मुख, ये इसका अर्थ हुआ। इस प्रकार से हमारा ये 8वां पाठ पूरा हुआ। अगला पाठ है पाठ क्रमांक 9। अभी तक के जो 8 पाठ थे उनमें तो गाथाएं थी। पाठ नंबर 9 से लेकर पाठ नंबर 14 में गद्य भाग है। तो अब हम आ गए पाठ क्रमांक 9, अमंगलीय पुरुषस् कहा। अमांगलिक पुरुष की कथा, बड़ी रोचक कथा थी, आपने पढ़ी होगी। चलिए, इसके वीडियोस YouTube पर अवेलेबल हैं प्राकृत प्रशिक्षण में, आप जरूर देखें। पहला शब्द इसमें है भय कारण मदठूण। भय कारण मदठूण, भय कारणम आधा मा,
अदठूण, आधा माँ और आ मिलकर माँ पूरा हो गया। भय कारणम, भय के कारण को अदठूण ना देखकर, भय के कारण को ना देखकर। दठूण का मतलब देखकर, अदठूण नहीं देखकर, भय का कारण को नहीं देखकर। नरिंद मोह दंसणेच्छा, नरिंद मोह दंसणेच्छा, नरिंद मोह दंसण, ण में छोटा अ, इच्छा ई, अ प्लस ई बराबर ए, ये असमान स्वर संधि हो गई। नरिंद राजा, मोह मुख, दंसण दर्शन, राजा के मुख दर्शन की इच्छा, ये इसका अर्थ हो गया। नरिंद समीव माणियो, नरिंद समीव माणियो, नरिंद समीवम, अधमा आणियो, बड़ा आ, अधमा और बड़ा आ मिलकर माँ में बड़े आ की मात्रा हो गई। नरिंद समीव माणियो, नरिंद राजा, समीव समीप, राजा के समीप, आणियो लाया गया, ये इसका अर्थ हो गया। अगला शब्द है किमेत्थ, किमेत्थ, किम प्लस एत्थ, आधामा प्लस ए, तो आधामा और उसमें एक ही मात्रा जुड़ गई, किमेत्थ। किम यानी क्या, एत्थ यानी यहां, यहां क्या, ये इसका अर्थ हो गया। वहा एसम, वहा एसम, वह प्लस आ एसम, वह हमें छोटा आ एसम बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। वह यानी वध, वध का आ एसम आदेश, वध का आदेश। यहां इतने ही शब्द दिए गए हैं। अगला पाठ है पाठ क्रमांक 10। व्यूसीए पुत्र बहुए कहाणगम, व्यूसीए विदुषी, पुत्र बहुए पुत्र वधु का कहाणगम कथानक, विदुषी पुत्र वधु का कथानक, ये भी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। ससुराइम, यहां भी बहुत सारे शब्द दिए गए हैं इस पाठ के। ससुराइम, ससुर प्लस आइम, ससुर रा में छोटा आ, आइम का बड़ा आ, दोनों मिलकर बड़ा आ हो गए, ससुराइम। ससुर आइम आदि, ससुर आदि को। धम्मोव एसो, धम्मोव एसो, धम्म ब में छोटा आ, उव एसो उ, आ प्लस उ बराबर ओ, तो हो गया धम्मोव एसो, धर्म का उपदेश, उपदेश, धर्म का उपदेश। जीवाण माहारु, जीवाण माहारु, जीवाणम अधमा, आहारु बड़ा आ, अधमा और बड़ा आ मिलकर माँ में बड़े आ की मात्रा हो गई। जीवाण माहारु, जीवाणम जीवों का, आहारु आधार, जीवों के लिए आधार, ये इसका अर्थ हो गया। सासुमवि, सासुमवि, सासुम अधमा, अवि का आ, अधमा और आ मिलकर मा पूरा हो गया, सासुमवि, ये इसका अर्थ हुआ अवि यानी भी, सासु यानी सासु, सासु को भी, सास को भी, ये इसका अर्थ हो गया। कालंतरे, कालंतरे, काल प्लस अंतरे, काल ला में छोटा आ, अंतरे का आ, दो स्वर मिल गए, तो उसमें जो पूर्व वाला स्वर है उसका विकल्प से लोप हो गया, ला में आ का लोप हुआ, अंतरे का आ मिल गया, कालंतरे, कालांतर में, कुछ समय पश्चात, ये इसका अर्थ हो गया। समण गुण गणालंकियो, समण गुण गणालंकियो, आप सभी क्या करें, एक बार तो ये पूरा पाठ अच्छे से देख लीजिए और इसके बाद फिर इन्हीं शब्दों को दोबारा अपनी दृष्टि में लाइए और इनका संधि विच्छेद करने का प्रयास कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आपको शब्दों का संधि विच्छेद किस प्रकार से करना चाहिए वो समझ में आ जाएगा, और इसके लिए ही आपको ये प्रैक्टिस कराई जा रही है। समण गुण गण, ण में छोटा आ, आलंकियो,
बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। श्रवण के गुण रूपी गण यानी समूह से, श्रवण गुण समूह से आलंकियो अलंकृत, ये इसका अर्थ हो गया। असत्यमुत्तरम, असत्यमुत्तरम, असत्यम आधा म उत्तरम का उ, आधा म और उ मिलकर मा में उ की मात्रा हो गई। असत्यमुत्तरम, असत्यम असत्य, उत्तरम यानी उत्तर, असत्य उत्तर, गलत उत्तर। सावमाणम, सावमाणम, स अवमानम, स में छोटा आ, अवमानम का आ, दोनों मिलकर बड़ा आ हो गया। स यानी सहित, अवमानम अपमान, अपमान सहित। ससुरायण, ससुरायण, ससुर रा में छोटा आ, आईण बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। ससुर आईण आदि के, ससुर आदि के, ये इसका अर्थ हो गया। किमेवम, किमेवम, किम आधा मा एवं का ए, आधा मा और ए मिलकर मा में ए की मात्रा हो गई। किमेवम, किम यानी क्यों, एवं यानी इस प्रकार, इस प्रकार क्यों, ये इसका अर्थ हुआ। धम्माभिमुहो, धम्माभिमुहो, धम्म छोटा आ, अभिमुहो छोटा आ, दोनों मिलकर बड़ा आ हो गया। धर्म के अभिमुख, ये इसका अर्थ हुआ। नन्ना, नन्ना, न प्लस अन्ना, ना में छोटा आ, अन्ना का छोटा आ, ये दो स्वर हो गए, इसमें पूर्व वाले स्वर का विकल्प से लोप हो गया तो बन गया नन्ना। न अन्ना, अन्य नहीं, अन्य नहीं, ये इसका अर्थ हो गया। समय धम्मो व एस पराए, समय धम्मो व एस पराए, समय धम्म व एस पराए, तो धम्म मा में छोटा आ, एस का उ, अ प्लस उ बराबर ओ, तो बन गया समय धम्मो व एस पराए। समय, समय का अर्थ होता है सिद्धांत, धम्म धर्म, सिद्धांत और धर्म के उपदेश, उपदेश में पर यानी तत्पर, लीन, सिद्धांत और धर्म के उपदेश में लीन, ये इसका अर्थ हो गया। संसारा सार दंसणेन, संसारा सार दंसणेन, संसार प्लस असार, रा में छोटा आ, असार का अ, छोटा छोटा मिलकर बड़ा आ हो गया। संसारा सार दंसणेन, संसार में असार का दंसणेन दर्शन करने से, संसार में असार का दर्शन करने से, ये इसका अर्थ हो गया। अंतिम शब्द है इसमें सवर्णु धम्माराहगो, सवर्णु धम्माराहगो, सवर्णु धम्म आराहगो, धम्म में मा में छोटा आ, आराहगो का बड़ा आ, दोनों मिलकर बड़ा आ हो गया। सवर्णु धम्माराहगो, सवर्णु सर्वज्ञ, धम्म धर्म, सर्वज्ञ के धर्म का आराहगो आराधक, सर्वज्ञ के धर्म का आराधक, ये इसका अर्थ हो गया। इसमें आज के वीडियो का अंतिम पाठ हम ले रहे हैं, पाठ क्रमांक 11, कस्सेसा भज्जा, कस्सेसा भज्जा, कस्सेसा, इसका संधि विच्छेद देख लें, कस आधा सा पूरा सा, इसमें छोटा आ मिला हुआ है, और एसा, एसा आ और ए ये है, तो इसमें नियम है लोप विधान संधि का, ए और ओ के बाद यदि कोई स्वर होता है, नहीं तो इसमें दो स्वर ऑलरेडी हो गए हैं, तो पूर्व स्वर का विकल्प से लोप कर दिया, तो सा में जो आ था उसका लोप हुआ, ए जुड़ गया, कस्सेसा, ये बन गया। भज्जा यानी भार्या, पत्नी, यह किसकी पत्नी है, ये इस पाठ का नाम हो गया। गंगाभिहाणा, गंगाभिहाणा, गंगा प्लस अभिहाणा, गंगा बड़ा आ, अभिहाणा में छोटा आ, दोनों मिलकर बड़ा आ हो गया।
गंगा अभिहाणा यानी नाम, गंगा नाम वाली, ये इसका अर्थ हो गया। सीलाई गुणालंकिया, सीलाई गुणालंकिया, सील प्लस आई प्लस गुण प्लस अलंकिया, सील, ला में छोटा आ, आई का बड़ा आ, छोटा आ बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। गुणालंकिया, गुण प्लस अलंकिया, णा में छोटा आ, अलंकिया का छोटा आ मिलकर बड़ा आ हो गया, गुणालंकिया। सीलाई गुणालंकिया, शील आदि गुणों से अलंकृत, शील आदि गुणों से अलंकृत, विभूषित, ये इसका अर्थ हुआ। अगला शब्द है तथैव, तथ प्लस एव, छोटा आ प्लस ए, तो इसमें दो स्वर हैं, पूर्व वाले स्वर का विकल्प से लोप कर दिया, था में आ का लोप हुआ, ए को जोड़ दिया, तथैव, तथ यानी वहां, एव यानी ही, वहां ही, ये इसका अर्थ हो गया। एग मन्न पिंडम, एग मन्न पिंडम, एगम अधमा, अन्न, अ आधमा और आ मिलकर मा पूरा हो गया, एग मन्न पिंडम, एगम एक अन्न का पिंड, एक अन्य का पिंड, ऐसा, पिंड मतलब समूह। कत्थवी, कत्थवी, कत्थ, छोटा आ अवि, छोटा आ, ये दो स्वर हो गए, पूर्व वाले स्वर का विकल्प से लोप हो गया, तो इससे, और इसके अलावा एक नियम और था, अपि और अवि, इसके पहले अगर कोई स्वर है तो इसके अ का लोप हो जाता है, तो यहाँ पर दोनों दृष्टियों से इसका लोप हो गया, अव्यय संधि की दृष्टि से भी और नॉर्मल दृष्टि से भी, तो बन गया कत्थबी, कत्थ यानी कहीं, भी यानी भी, कहीं भी, ये इसका अर्थ हो गया। अणेग देवया पूया दान मंत जवाइम, अणेग देवया पूया दान मंत जवाइम, अब यहां पर कौन सी संधि कहां पर हो रही है, अणेग देवया पूया दान मंत जव आइम, जव, व में छोटा अ, आइम का बड़ा अ, ये दोनों मिलकर बड़ा आ हो गया, जप आदि, अन्य अनेक, देवता पूजा दान मंत्र जाप आदि, ये इसका अर्थ हो गया। अहमवि, अहमवि, अहम अवि, हमें आधा माँ और आ मिलकर माँ पूरा हो गया, अहम अवि, अहम यानी मैं, अवि यानी भी, ये इसका अर्थ हो गया। जीवावेमि, जीवावेमि, जीव, छोटा आ आवेमी, बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया, जीवावेमी, जिलाऊंगा, जीवित करूंगा, ये इसका अर्थ हो गया। सालंकारा, सालंकारा, स अलंकारा, स में छोटा आ, अलंकारा का आ, दोनों मिलकर बड़ा आ हो गया, सालंकारा, स यानी सहित, अलंकार अलंकारों से सहित, ये इसका अर्थ हुआ। कन्ना पाणिगहणत्थ मन्नोन्नम, कन्ना पाणिगहणत्थ मन्नोन्नम, कन्ना पाणिगहण, पाणिगहण, छोटा आ, अत्थम, छोटा आ, छोटा आ छोटा आ, ये दो आ हो गए, तो पूर्व स्वर का विकल्प से लोप कर दिया, पाणिगहणत्थ, अब यहां भी अत्थम आधा मा, अन्नोन्नम अ आधा मा और आ मिलकर मा पूरा हो गया, तो कन्ना पाणिगहण गहणत्थ मन्नोन्नम, ये शब्द बन गया। कन्या से पाणि ग्रहण यानी विवाह करने के लिए, अर्थम यानी अर्थ करने के लिए, अन्नोन्नम आपस में, परस्पर में, एक दूसरे से, यह अर्थ हुआ। केणावि, केणावि, केण प्लस अवि हो गया केणावि, ड़ में छोटा आ, अवि का आ मिलकर बड़ा आ हो गया, केणावि, केण यानी किसी के द्वारा, अवि यानी भी, किसी के द्वारा भी, ये इसका अर्थ हो गया। अगला शब्द है कुरुचंदाभिहाणेन,
कुरुचंदाभिहाणेन, ये भी सरल शब्द है। कुरुचंद, कुरुचंद, दा में छोटा आ, अभिहाणेन छोटा आ, दोनों मिलकर बड़ा आ हो गया। कुरुचंदाभिहाणेन, कुरुचंद, अभिहाण, अभिहाण यानी नाम, अभिधान, कुरुचंद नाम वाले के द्वारा, ये इसका अर्थ हो गया। इस प्रकार से हमारा यह 11वां पाठ भी कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में आपको पाठ क्रमांक 12, 13 और 14 इन 3 पाठ के संधि विच्छेद संधियों के प्रयोग सीखने को मिलेंगे। आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, अपनी कॉपी में नोट करते जा रहे हैं। आपका लक्ष्य है कि इस डिप्लोमा कोर्स को पढ़ने से आप प्राकृत के ग्रंथ, प्राकृत के साहित्य को पढ़ने और समझने के लायक हो जाएं। इस दृष्टि से बहुत अच्छा आपको आनंद आ रहा है। हमारे जो पन्यार्जक हैं, जिनके निमित्त से ये वीडियोस परमानेंट हो रहे हैं, उनको भी धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र।